दोस्तों मैं आज आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन एक रियलिटी बताऊंगा कि ऑनलाइन बिजनेस करने में क्या सच में स्कैम है या लोग स्कैम कहते हैं या किसके साथ हुआ है। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा, संदीप माहेश्वरी का एक दो वीडियो बहुत वायरल गया और वहाँ पे विवेक बिंद्रा जी को एक्सपोज किया था। तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट तो नहीं करूँगा, लेकिन रियलिटी बताऊँगा ऑनलाइन बिजनेस की कि किस तरीके से बिजनेस फेल होते हैं और फिर बाद में लोग बोलते हैं कि यार फेल हुआ, हमारा चला ही नहीं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है ये जानेंगे हम। लेकिन पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी अगर अदर अपॉर्चुनिटी अगर बहुत ही बढ़िया है, ऑप्शन बी या ऑप्शन ए अगर बहुत अच्छा है, तगड़ा है, मान लो कि आप खुद एक IITian हो, तो आप सोचोगे भी नहीं ना कि ऑनलाइन बिजनेस करना है या मतलब नेटवर्क मार्केटिंग करनी है या कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है, सोचोगे भी नहीं। लेकिन इस जाल में लोग फंसते कौन से ये जानेंगे। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके पास स्किल्स नहीं होते। और मुख्य कारण क्या है, तो इस वीडियो को आगे जाने से पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप आखिर तक ये वीडियो देखोगे तो फॉर श्योर आपको पता लगेगा कि ऑनलाइन बिजनेस सच में स्कैम है या एक अपॉर्चुनिटी है। दो तरीके होते हैं, किसी भी नज़रिया को आप दो तरीके से देखते हैं, एक अच्छा या बुरा। आप पूरा वीडियो समझ लेना और देन आप डिसाइड कर लेना। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस स्कैम क्यों गए थे लोग। उसके पीछे पहला रीज़न क्या है पता है? फेलियर। फेलियर क्यों आता है, इसके पीछे 4 रीज़न होते हैं और वो हम इस वीडियो में जानेंगे। नंबर 1, बजट। दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि कोई भी बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो एक बजट डिसाइड किया जाता है। मान लो कि आपको खुद को एक किराना शॉप ओपन करना है, मान लो कि आपको खुद का एक होटल डेवलप करना है। तो अगर किराना शॉप अगर आपको खुद का एक स्टार्ट करना है तो 2 से 3 लाख रुपए एक आपका बजट होगा, एक इन्वेस्टमेंट होगा या एक खर्चा होगा, करेक्ट। वैसे ही ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक होता है बजट। तो बजट किस तरीके का होता है, एक होता है लो, एक मॉडरेट और एक हाई। तो मोस्ट ऑफ द जो यूज़र्स होते हैं, जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जो भी कस्टमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का एक टैगलाइन देखते हैं और उसी जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपके पास मंथली 10 या 20 हज़ार से 10,000 से लेकर 20,000 तक अगर अमाउंट नहीं है तो आप ऑनलाइन बिजनेस ये वर्ड भी अपने डिक्शनरी में याद मत करना और उसको डिलीट कर देना। हाँ, आपने करेक्ट सुना, अगर आपके पास 10,000 से लेकर 20,000 तक इन्वेस्टमेंट नहीं है या 20,000 से ऊपर, क्योंकि अगर मान लो कि आपको एक डिजिटल बिजनेस चालू करना है, ऑनलाइन बिजनेस चालू करना है, मान लो कि एक ड्रॉप शिपिंग अपन पकड़ लेते हैं। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करना है या ई-कॉमर्स बिजनेस करना है कोई भी, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है कि यार ये जो माइक है मेरे पास, ये माइक मैं चाइना से परचेस करूँगा या कोई अदर रीसेलर से परचेस करूँगा 200 रुपये में और उसको 1000 रुपये में बेच दूँगा, सेल कर दूँगा। लेकिन उसको सेल करने के लिए आपके पास होना चाहिए, उसका एड्स होता है, उसका पैकेजिंग होता है, उसका डिलीवरी चार्जेस होता है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है। मान लो कि आपने कैश ऑन डिलीवरी किया, आपने एक ऐड रन किया, ऐड रन करने में आपका खर्चा आया 400 रुपये। ये माइक था 200 रुपये का, ऐड रन किया आपने 400 रुपये का, टोटल खर्चा हुआ 600 रुपये। आपने प्रोडक्ट बेचा 1000 रुपीज़ में, या आपका जो ऐड था वो चला ही नहीं और आपका प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुआ, तो आपका 400 रुपये का घाटा है। मान के चलो ये घाटा ही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि आपने 400 रुपये ऐड में लगाए, 200 रुपये का आपका प्रोडक्ट था, 1000 में आपने सेल किया और 10 कस्टमर ने ले लिया, तो आपका रेशो हुआ 10,000। आपने ऐड में स्पेंड किया था 400 रुपये और आपका रेवेन्यू कितना हुआ 10,000। पकड़ के चलो आपका 8,000 या 7 से 8,000 आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो उस केस में होता है जो बहुत एक्सपर्ट है उस चीज़ में। स्टार्टिंग में अगर आपने ये चालू किया और आपने 1-2 बार अगर लॉस में चले गए तो आप बोलोगे ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड है। नंबर 1 रीज़न होता है बजट। बजट ध्यान में रखना कि 10,000 से लेकर 20 या 30,000 तक अगर बजट आपका मंथली नहीं है और आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके बारे में सोचना भी मत। और नंबर 2 ये होता है कि आपको लैक ऑफ नॉलेज। मान लो आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में एक 20% या 30% एक्सपीरियंस है या नॉलेज है और आपने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा पता है, ज़्यादा से ज़्यादा
15 दिन में, 10 दिन में, या 20 या 30 डेज में आप गिव अप कर जाओगे। तीसरी चीज़ होती है मोस्ट, जो स्टार्टअप होते हैं या कोई भी मतलब आप बिजनेस मान लो, ऑनलाइन बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप समझ लो, कि लोग पेशेंस नहीं रखते और लोग लर्निंग नहीं करना चाहते, डायरेक्टली अर्निंग करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक समय है और समय को आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, अच्छा उपयोग कर रहे हो, लर्निंग के द्वारा अगर आप फोकस कर रहे हो तो अर्निंग ऑटोमेटिक होगी। लेकिन उसके लिए आपके पास होना चाहिए पेशेंस। और एक चौथी जो 4 नंबर का टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि चूज़ रॉन्ग प्रोडक्ट। मान लो कि आपको इस माइक के बारे में या इस मोबाइल के बारे में कुछ ज़्यादातर पता नहीं है और आपने डायरेक्टली इस मोबाइल के बारे में आपको पता नहीं है और आपने मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ओपन कर लिया, तो सच में आपका मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलेगा? ऑब्वियसली नो। वैसे ही होता है कि रॉन्ग चूज़ प्रोडक्ट। अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट चूज़ करना होगा। अच्छा प्रोडक्ट मतलब ये नहीं कि बेनिफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है। देखना पड़ेगा डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कितने रीसेलर है। मान के चलो अगर आप कैनवा टेम्पलेट बनाते हो, एक डिजिटल प्रोडक्ट है कैनवा टेम्पलेट, तो कैनवा टेम्पलेट अगर आप रीसेल करते हो तो आपके जैसे ही रीसेल करने वाले लाखों हज़ारों रीसेलर होंगे। तो आपको ये माइंड में रख के काम करना होगा कि यहाँ भी कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन को आप कैसे मूव ऑन करते हो, कैसे टैकल करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसी तरीके से अगर आपके पास लैंडिंग पेज होना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम एक फ्री वेबिनार कर रहे हैं। हर संडे 7 PM को हम एक फ्री वेबिनार करते हैं। एक हमारे यूट्यूब चैनल पर भी होता है और जूम मीटिंग के द्वारा भी होता है और 1-to-1 सेशन भी होता है, बिल्कुल फ्री। तो आप ज़रूर अटेंड करो, एक बार लर्निंग लो, क्या है क्या नहीं डिजिटल प्रोडक्ट या ऑनलाइन बिजनेस क्या है क्या नहीं सीख लो। अगर आपको लगता है 10,000 20,000 का आपका एक इन्वेस्टमेंट है तो आप बिल्कुल हमारी टीम से